अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी वार्म वेलकम। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वारदात का आगाज़ किया है वो ये है कि चूँकि डर इस बात का है कि बैलेट पेपर के ऊपर जब तक तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होगा, इंतखाबी नताइज जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मर्ज़ी के नहीं आ सकते। मीन्स के जो PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इनको बड़ी पक्की किस्म की शिकस्त की तो कोई लगाए बैठे हैं। अपने जो उन्होंने सर्विस कराए हैं उसके मुताबिक भी ऐसा ही है कि इनको एक शिकस्त नज़र आ रही है अपनी। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए ये अगले प्लान के ऊपर अब गए हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तो हुमायूं दिलावर साहब से सज़ा हो जानी है तोशा खाना केस में, वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो गिरफ्तार भी हुए और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ तो फिर भी गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए अब इन्होंने ये कहा है कि जो 13 जून को इंतखाबी जो इंटर पार्टी इलेक्शन है तहरीक इंसाफ की वो ड्यू हुए थे, जो 4 साल 5 साल बाद करवाने पड़ते हैं पार्टी आइन के मुताबिक। किसी के आइन में 4 साल है, किसी के आइन में 5 साल है। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी 1 साल का वक्त मांगा गया था जो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। उसके बाद इंटर जो पार्टी इंतखाबात के बजाय आइन में तब्दीली की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हुआ था। जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बजाय इन्होंने आइन में तरमीम कर दी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको कहा कि जी आइन की तरमीम जो है ये तो कानून के मुताबिक नहीं हुई। तो जो तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जमाल अकबर अंसारी, वो पेश होते रहे और इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ देते रहे। बिलाखिर उन्होंने एक दिन फिर कहा 28 मार्च 2023 को कि जो अमेंडमेंट्स की गई थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो समाअत के दौरान सामने, फिर उन्होंने कहा कि जी हम इसको वापस लेते हैं। वो अमेंडमेंट्स वापस ले ली गई। अब ये उन्होंने कहा कि जी क्योंकि वो अमेंडमेंट्स वापस हो गई हैं तो लिहाजा 13 जून 2021 से लेकर आज तक जो 1 साल का वक्त दिया गया था 2022 तक का, वो भी ख़त्म हो चुका है। लिहाजा अब आपके लिए ये बाइंडिंग है कि आप अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो करवाएं। और 4 अगस्त को बुलाया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो बतौर पार्टी सरबराह आए, पेश हों और इस मामले की वजाहत करें। और अगर तो इलेक्शंस इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, उस सूरत में तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। हाल ही में कुछ अर्सा पहले जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसका इंतखाबी निशान उकाब था, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंटर पार्टी इलेक्शंस ना करवाने पर उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया। और वो उकाब इस वक्त जब ये ज़ाहिर इलेक्शन करवा देंगे तो इनको मिल जाएगा। लेकिन अभी तक वो उकाब का निशान परवेज़ मुशर्रफ साबिक जो सदर थे उनकी जमात PML के पास नहीं है। ऑल्दो के परवेज़ मुशर्रफ अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी अब जैसी भी अभी बदस्तूर कायम है। अब मामला आता है अगली बात का। वो होता कुछ यूँ है जनाब कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं करवाए हुए थे कुछ अर्सा पहले तक। इनका भी इलेक्शन ड्यू थे गुज़श्ता साल, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते जनवरी में आया मामला, फरवरी में आया, फिर मार्च में इलेक्शन कमीशन, पहले इनको जनवरी में टाइम दिया इलेक्शन कमीशन ने, फिर फरवरी में दिया। और फरवरी में इवन के जब इब्तदा में समाअत हुई तो इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा इनके वकील ने। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम दे दें। और वो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि नेक्स्ट हियरिंग पे अगर आप नहीं करते इंतखाबात, मुस्लिम लीग के इंटर पार्टी इलेक्शंस ना हुए तो फिर जो इंतखाबी निशान है वापस ले लिया जाएगा। फिर से उनके वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी वो फ़िलहाल तो नहीं हो सकते क्योंकि हमारे जो पार्टी सदर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनकी मसरूफियात काफ़ी होती हैं, लिहाजा 2 हफ्ते का मज़ीद वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस मौके पर कमाल मेहरबानी दिखाई और कहा कि 2 हफ्ते क्या जी, आपको हम 2 महीने का वक्त दे देते हैं। और 2 महीने का वक्त दे दिया गया मुस्लिम लीग नून को, जो मांगा सिर्फ 2 हफ्ते का था, 31 मार्च तक का मांगे गए थे। उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त दिया और कहा 2 हफ्ते में 2 महीने में आप इलेक्शन करवा लें। साथ ये भी कहा कि चाहे डमी सही लेकिन करवा तो लें, खाना पूरी तो हो कि पार्टी इलेक्शन हो गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बदकिस्मती से जमात इस्लामी के अलावा किसी का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो सही नहीं होता, लेकिन चलें आप डमी करवा लें लेकिन करवाएं तो सही। उसके बाद ये हुआ कि वो 2 महीने का वक्त गुजर गया। उसके बाद 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद अगले 2-2.5 महीने तक तो मुकदमा ही फिक्स नहीं हुआ। ऑफिस ने रूटीन के मुताबिक उसको फिक्स किया। 2 महीने के बाद कॉज लिस्ट जारी हो गई, लेकिन उसको फिर मनसूख कर दिया गया कि जी बेंच दस्तयाब नहीं है। अब बेंच में कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और वही मेम्बरान है जो इमरान खान के खिलाफ केसेस सुन रहे हैं। रोज़ बैठे होते हैं, रोज़ दफ्तर आते हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी निशान वापस नहीं लेना था, इसलिए अब जो 1-1.5 महीना पहले उनका इलेक्शन हुआ तब तक इन्होंने वो केस ही फिक्स नहीं किया, क्योंकि खुद ऑर्डर में लिख चुके थे कि नेक्स्ट हियरिंग तक अगर ना हुआ तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। अब तो खैर मुस्लिम लीग नून के पार्टी इलेक्शन भी हो चुके हैं
आज अभी इस वक्त तक जब मेरी आपसे बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया हुआ। अब मामला फिर आ जाता है तहरीक इंसाफ का, इनको नोटिस कर दिया गया है। अब जाहिर है ये पेशवा के वक्त मांगेंगे। अभी तो हालात ही ऐसे नहीं है कि तहरीक इंसाफ के कि जहाँ ही 4 बंदे इकट्ठे होते हैं गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, पुलिस आ जाती है और पकड़ के ले जाती है। इस मौके पर तो वो पार्टी इलेक्शन कराने की पोजीशन में भी नहीं है। पता तो है उनको कि मुश्किलात किस किस्म की उनके लिए पैदा की गई हैं, निगरान हुकूमतें हों चाहे रेगुलर वफाकी हुकूमत हो, उनकी जानिब से भी इस मौके के ऊपर जब भी पार्टी इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं होंगे, हो सकता है खान साहब एक सरप्राइज दे दे और अचानक से पार्टी इलेक्शन अनाउंस कर दें और 1-2 दिन का, हफ्ते 2 का वक्त लेके उसमें वो इलेक्शन करवा दे, अगर उस वक्त तक वो खुद बाहर रहे तो। लेकिन अभी फौरी तौर पे तो बज़ाहिर ऑन ग्राउंड रियलिटी ये मुमकिन नहीं है, नज़र आ रहा कि पार्टी इलेक्शन हो सकेंगे। तो तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो हो जाएगा विड्रॉ। जब PTI का इंतखाबी निशान विड्रॉ हो जाएगा तो फिर वो अपील तो ज़ाहिर करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, तो आगे आमिर फारूक साहब हैं, तो फिर या फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। उस वक्त तक शायद जस्टिस काजी फाइज़ साहब आ चुके हों, जब तक हाई कोर्ट डिसाइड करेगी इसको छुट्टियों के बाद, तो मामला फिर ये लटक जाएगा। और फिलहाल तो कहीं तरीके इंसाफ इस प्लान के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी एग्जीक्यूशन शुरू की है, तो हुकूमत इस हद तक कामयाब ज़रूर हो जाएगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बैलेट पेपर से गायब हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट ये होगा कि या तो तहरीक इंसाफ को एक नई सियासी जमात पूरी तौर पर रजिस्टर करानी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा वैसे बाज़ जमातों के लिए बड़ा कोई क्या बाज़ के लिए बड़ा वो है, क्या उसे कह सकते हैं, लंथी भी बना देते हैं, क्योंकि करना ये इलेक्शन कमीशन नहीं है। उनके अफसरान को जैसे हिदायत मिलेंगी लंबा खींचो वो लंबा कर देंगे, बिला वजह के इतराज़ात आयद करके लंबा खींचेंगे कि इलेक्शन तक रजिस्ट्रेशन ना हो सके, किसी एक इंतखाबी निशान पे वो ना आ सके। ये भी अगर नहीं होता तो फिर PTI के तमाम जो अरकान हैं जिनको इमरान खान चाहेंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, उन सारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो किसी एक का कोई एक इंतखाबी निशान नहीं होगा, किसी को क्या मिलेगा किसी को क्या मिलेगा। उस सूरत में फिर बतौर जमात असम्बली के अंदर आके किरदार अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो कोई एक निशान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो इस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन जारी है। अब देखते हैं कि PDM का, मौजूदा गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सीड होता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस होता है, या फिर अल्लाह को कुछ और मंजूर है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने मुस्लिम लीग नून को बड़ी खुली रियायत दी थी, अब देखते हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ क्या रवैया अपनाता है। बहरहाल रवैया तो सामने आ गया, जिस किस्म का नोटिस जारी किया गया उनको। लेट्स सी अब 4 अगस्त को क्या होता है। और इलेक्शन कमीशन का बहरहाल ये प्लान यही है कि जो तजावीज़ भी कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से दी जा रही थी कि बैलेट पेपर से जब तक बल्ला गायब नहीं होगा, मौजूदा जो सियासी जमातें हैं 13-14 जमाती इत्तेहाद है, 13 जमाती तक गवर्नमेंट में, अब तो खैर 14 हो गया, IPP भी बन गई है, उसका मुस्तकबिल ज़ीरो है। तो इसलिए अब उन 14 जमातों का मुस्तकबिल ज़ीरो से आगे बढ़ाने के लिए जो बल्ले का मुस्तकबिल है उसको तारीख किया जा रहा है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी इंशाल्लाह आगे भी आपसे शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।